हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फिजिक्स क्लासेस। और आज जो टॉपिक आप देख रहे हैं, व्हाट इज दिस, अ स्पेशल केस स्टडी फॉर द ग्राफ अलोंग विद द साइन कन्वेंशंस। काइनेमेटिक्स के अंदर साइन कन्वेंशन सुना नहीं कभी, बट एक्चुअली इट इज ट्रुथ। काइनेमेटिक्स में भी एक छोटा सा साइन कन्वेंशन यूज करते हैं, इवन हमारी एनसीईआरटी में भी यूज किया हुआ है, बट उसको ना स्पेशली कहीं एज ए साइन कन्वेंशन मेंशन नहीं किया हुआ है। तो उसकी वजह से क्या होता है, न्यूमेरिकल्स में डायरेक्टली यूज किया हुआ है, बच्चे कई बार कंफ्यूज जाते हैं। तो आज एक तो हम वो प्रॉपर साइन कन्वेंशन छोटा सा है उसको हम स्टडी करने जा रहे हैं, प्लस हम दो केस स्टडी ग्राफ की करेंगे। यहाँ पर एक आपके सामने लिखा हुआ है, अ बॉल इज थ्रोन इन अपवर्ड डायरेक्शन, बेसिकली वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। आफ्टर रीचिंग टू अ सर्टेन हाइट इट रिटर्न्स टू द थ्रोअर्स हैंड। ड्रॉ द फॉलोइंग ग्राफ फॉर द होल जर्नी। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, लाइक ये है कि मेरे हाथ में कोई भी बॉल या ऑब्जेक्ट है, उसको मैंने थ्रो किया, वो किसी हाइट तक गई और वापस हाथ में आ गई। ठीक है, मेरे हाथ में एक ऑब्जेक्ट है, वो किसी हाइट तक गई वापस आ गई। इस पूरे मोशन के लिए हमको ये स्पीड टाइम, वेलोसिटी टाइम, डिस्टेंस टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। अब से पहले बेटा आप लोगों ने बहुत सारे ग्राफ ड्रॉ किए हुए, लेकिन कहीं पर भी वेलोसिटी और स्पीड को डिफरेंशिएट नहीं किया, कहीं पर भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को आपने डिफरेंशिएट नहीं किया। हमने सिंपल का ड्रॉ किया हुआ है पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, आज यहां पर हम क्लियरली डिफरेंशिएट करके ग्राफ को बनाएंगे, और उसके लिए हमें क्या नीड होगी, साइन कन्वेंशन की। साइन कन्वेंशन भाई, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है आपकी, वेक्टर, स्पीड स्केलर। तो वेलोसिटी के साथ तो हम प्रॉपर साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, स्पीड के साथ हम सिर्फ और सिर्फ क्या देखेंगे, मैग्नीट्यूड। सेम एज डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपके पास, वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट के साथ तो आप डायरेक्शन, साइन कन्वेंशन सब कुछ यूज करोगे, लेकिन डिस्टेंस के साथ हम क्या देखेंगे, ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट ड्रॉ करने। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, काइनेमेटिक्स साइन कन्वेंशन क्या बोलता है भाई, आप जहां से भी अपने मोशन की शुरुआत कर रहे हो, या कोई भी आपको मोशन गिवन है, इस मोशन को आपको एनालिसिस करना है, एक ओरिजिन आप कंसीडर करो, एक रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करो। सपोज कोई भी आपने एक ओरिजिन या एक रेफरेंस पॉइंट आपने ले लिया, आप रेफरेंस पॉइंट बोल सकते हो, मतलब एक ओरिजिन हो गया, आप ओरिजिन बोल सकते हो। और हमने ये बोला हुआ है कि अपवर्ड डायरेक्शंस हमें क्या लेनी है, पॉजिटिव, डाउनवर्ड हमें क्या लेनी है, नेगेटिव। इट्स वेरी सिंपल। हमारी एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें ये इसको रिवर्स कर दिया है, बोले भाई नीचे वाली आपको क्या लेनी है, पॉजिटिव, ऊपर वाली क्या लेनी है, नेगेटिव। हम ऐसा भी कर सकते हैं, बोथ ऑफ द वे ये साइन कन्वेंशन आपका वैलिड है। अभी जो हम यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं, इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऑफ एनसीईआरटी, मोस्ट ऑफ द केसेस क्या लिया हुआ है, रेफरेंस पॉइंट जो ओरिजिन से अपवर्ड की डायरेक्शन क्या ली हुई है, पॉजिटिव, डाउनवर्ड वाली क्या ली हुई है आपकी, नेगेटिव। तो अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं। ठीक है ना, तो अब इस साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग पहले जरा मैं पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन विद साइन रिप्रेजेंट कर दें, तभी तो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो इसे ही हमने क्या ले लिया, अपना रेफरेंस पॉइंट, और यहां से एक बॉल है, बॉल को आपने थ्रो किया, वो किसी हाइट तक गई और वापस कहां आ गई, थ्रोअर के हैंड में। किसी हाइट तक गई, वापस कहां आ गई, थ्रोअर के हैंड में आ गई। ठीक है, अब देखना अपवर्ड डायरेक्शन क्या लेंगे हम, पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन हम क्या लेंगे, नेगेटिव। तो सबसे पहले हम पोजीशन की बात कर रहे हैं। आप पोजीशन की बात करो, ध्यान से देखना भाई, पोजीशन अपवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है, +1 +2 +3 +4 +5, तो ऑब्वियसली x क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। मैं ड्यूरिंग डाउनवर्ड जर्नी की बात करूं, ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन की बात करूं, क्या होना चाहिए x की वैल्यू, नेगेटिव। यही दिमाग में आ रहा होगा ना कि सर अपवर्ड वाली पॉजिटिव, डाउनवर्ड वाली नेगेटिव। लेकिन देखो, क्या इस ओरिजिन से आप नीचे गए, नहीं ना, ध्यान से देखना, +1 +2 +3 +4 +5, यहां अपवर्ड डायरेक्शन में आपकी पोजीशन पॉजिटिव में इंक्रीज हो रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपकी पोजीशन पॉजिटिव में डिक्रीज हो रही है, +5 +4 +3 +2 +1 0। तो ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन भी पोजीशन क्या रहेगी, पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि हम रेफरेंस पॉइंट से नीचे नहीं गए। सेकंड हम बात कर रहे हैं बेटा वेलोसिटी की, तो ड्यूरिंग अपवर्ड डायरेक्शन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, ड्यूरिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। अब फिर कहोगे सर हम तो ओरिजिन से नीचे गए नहीं, लेकिन वेलोसिटी फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन, फाइनल माइनस इनिशियल। तो चेंज इन पोजीशन ड्यूरिंग अपवर्ड जर्नी क्या आ जाएगा,
पॉजिटिव, और चेंज इन पोजीशन ड्यूरिंग डाउनवर्ड जर्नी क्या आ जाएगा, नेगेटिव, इसलिए आपकी वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। अब आ जाओ एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन तो ड्यूरिंग अपवर्ड जर्नी भी बात करें तो कौन सा एक्सेलरेशन होगा फ्री फॉल में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ऑब्वियसली ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो क्या मैं बोल दूं A विल बी इक्वल्स टू इन बोथ ऑफ द सिचुएशंस माइनस जी, भाई 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा ना, वो भी किसका हो गया, माइनस के साथ हो गया, वाई, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑलवेज का एडजस्ट करेंगे इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। पहला ग्राफ हम बनाने जा रहे हैं वो क्या है, हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। चलिए भाई, तो जरा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। टाइम, ये क्या आ गया, एक्सेलरेशन 0, नीचे क्या होगा एक्सेलरेशन माइनस, और हमारा एक्सेलरेशन में क्या है, माइनस जी ड्यूरिंग अपवर्ड एज वेल एज ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन एक्सेलरेशन इज माइनस का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए भी, तो ये क्या आ जाएगा, दिस विल बी माइनस का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये क्या हो गया हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद स्पीड टाइम ग्राफ। अब गौर से देखिएगा स्पीड कैसी क्वांटिटी है आपकी, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर क्वांटिटी यहाँ पे आप डायरेक्शन तो लोगे नहीं, क्या लोगे, ओनली मैग्नीट्यूड। तो पहले हम स्पीड की बात करते हैं। देखिए भी, जैसे आपने थ्रो किया विद द हाइट स्पीड डिक्रीजेस, हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा 0, एंड देन स्पीड इंक्रीजेस और इस पॉइंट पे क्या होगा, इट विल कम बैक टू द सेम स्पीड एज इट वाज प्रोजेक्टेड। तो बस जैसे ही आपने थ्रो किया, टाइम के साथ स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और फिर टाइम के साथ स्पीड क्या हो रही है आपके पास, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये आ जाएगा ग्राफ आपके पास। ठीक, स्पीड डिक्रीज हो रही है, एक हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा 0 एंड देन इंक्रीजेस। ठीक है, अगर हम वेलोसिटी की बात करें, बेटे वेलोसिटी कैसे क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें तो फिर आपको डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। अब डायरेक्शन देखना है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर हमने साइन कन्वेंशन यूज किया था। देखो भाई, वेलोसिटी पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव हो गई, लेकिन यहाँ पॉजिटिव में डिक्रीज हो रही है, हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा 0, एंड ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन नेगेटिव में इंक्रीज हो रही है। ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव में डिक्रीज हो रही है, एंड ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन आपकी वेलोसिटी नेगेटिव में इंक्रीज हो रही है। तो बस इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, देखिए इस तरीके से आएगा, पॉजिटिव में डिक्रीज हो रही है, नेगेटिव में इंक्रीज हो रही है। ठीक है ना, अब इन्हीं के करस्पॉन्डिंग स्पीड टाइम ग्राफ के करस्पॉन्डिंग हम क्या मान लेते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो मैंने इस वाली पोजीशन को ना यहाँ पे एक इंडिकेट कर लिया कि ये वाला टाइम ये वाला आ गया, और ये वाला टाइम आपका इधर इंडिकेट हो गया, टाइम एक्सिस। अब देखना भाई, ये स्पीड कैसी है, डिक्रीजिंग, तो यहाँ जो नेचर आएगा एक्सटी ग्राफ का वो कैसा आएगा, डिक्रीजिंग स्पीड वाला आएगा। डिक्रीजिंग वाला तो हम बना चुके हैं ना, ये कुछ ऐसा सही आता है डिक्रीजिंग वाला, और ये वाला क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। थोड़ा सा कर्व इसका अच्छा सा कर देते हैं। ठीक है, ये कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग, यहाँ पर कैसा हो जाएगा, इंक्रीज। जैसे हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया है, वैसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ के करस्पॉन्डिंग हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं, अपना डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो आ जाओ भाई, यहाँ पर आपकी वेलोसिटी कैसे हो, डिक्रीजिंग, तो ये ग्राफ तो सेम नेचर का आएगा, ये क्या आ जाएगा, डिक्रीजिंग, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी क्या, इंक्रीजिंग, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। देखिए भाई, ये रिवर्स कर देंगे, ये क्या आ गई पोजीशन। तो अब दोनों में देखिए, यहाँ पर पोजीशन टाइम का इंक्रीज हुई, डिक्रीज हुई, तो इनिशियल फाइनल पोजीशंस आर सेम। तो यहाँ पोजीशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है आपको, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर क्या है, पोजीशन हमने पढ़ा डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस विद टाइम, तो ये पोजीशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है आपकी, डिस्टेंस। ठीक है, तो ये केस 1 के लिए हमारे ऑल 5 ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिए हैं, जिसमें हमने प्रॉपर साइन कन्वेंशन को यूज किया। ऐसे ही केस 2 पे अब हम बात करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, हम ऊपर से एक बॉल को रिलीज कर रहे हैं, वो आएगी, स्ट्राइक करेगी, एंड रिबाउंड्स टू द सेम हाइट। किसी हाइट से हम एक बॉल को रिलीज कर रहे हैं, वो आएगी, ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगी, एंड देन रिबाउंड्स टू द सेम हाइट। इफ द बॉल रिबाउंड्स टू द सेम हाइट, इट मींस आपको कहीं भी लॉस इन एनर्जी को काउंट नहीं करना। ठीक है, आपको लॉस एनर्जी कैलकुलेशन कहीं नहीं करनी, सिंपल ये मान के चलना है, टोटल एनर्जी आपके पास कंजर्व हो गई। ठीक है, आ जाओ अभी क्वेश्चन एक बार पढ़ लेंगे, जो केस 2 की हम बात कर रहे हैं। ए बॉल इज रिलीज फ्रॉम सम हाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग विद द ग्राउंड, इट रिटर्न्स टू द सेम हाइट, ड्रॉ द फॉलोइंग ग्राफ फॉर द एंटायर जर्नी। वही एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इन सब पे हमें बात करनी है। तो पहले वही जो साइन कन्वेंशन प्रॉपर मेंशन कर लें।
अभी बॉल को हमने ऊपर से रिलीज किया है, आई स्ट्राइक किया एंड रिबाउंड टू द सेम हाइट। तो बस यही देखना, ये वाला आपकी बार हम क्या ले लेंगे ऊपर से अपना रेफरेंस पॉइंट। तो ये आपके पास ग्राउंड और ये रेफरेंस पॉइंट, बॉल आई स्ट्राइक किया, रिबाउंड टू द सेम हाइट, डाउनवर्ड जर्नी, अपवर्ड जर्नी, ठीक है ना। तो अब ये वाला हमने क्या ले लिया भाई अपना रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन। तो पहले पोजीशन की बात करें तो रेफरेंस पॉइंट से आप डाउनवर्ड जा रहे हैं तो यहां पर पोजीशन सारी क्या रहेगी, नेगेटिव। तो यहां पर x क्या हो गया, नेगेटिव। फिर से देखना पोजीशन नेगेटिव में इंक्रीज हो रही है, -1, -2, -3, -4, -5। फिर यहां पर भी पोजीशन नेगेटिव में ही है बट नेगेटिव में डिक्रीज हो रही है, -5 के बाद -4, -3, -2, -1, 0, ठीक है। तो पोजीशन दोनों ही केस में क्या रहेगी, नेगेटिव। यहां पर पोजीशन नेगेटिव में इंक्रीज हो रही है, यहां पर पोजीशन नेगेटिव में डिक्रीज हो रही है। अब आ जाओ वेलोसिटी। देखो भाई डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव, और अपवर्ड डायरेक्शन में आपके पास वेलोसिटी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। एक चीज देख लेना, यहां पर वेलोसिटी नेगेटिव में इंक्रीज हो रही है और जैसे ही स्ट्राइक किया वेलोसिटी बिकम्स पॉजिटिव और पॉजिटिव में डिक्रीज हो रही है। यही हम लॉजिक यूज करेंगे व्हाइल ड्राइंग द ग्राफ। आ जाइए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज एक्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहां पर एक्सेलरेशन दोनों केस में क्या हो जाएगा आपके पास, -g। कहां ऐड करेगा, वर्टिकली, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो सबसे पहले यहां पर हम अपना एक एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ कर लें, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ कर लें। तो ये तो सेम आएगा एज इन द प्रीवियस केस, क्योंकि दोनों केस में एक्सेलरेशन कहां ऐड कर रहा है, इन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, और कांस्टेंट है थ्रू आउट द मोशन, कांस्टेंट है थ्रू आउट द मोशन। तो आपका सिंपल ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। लेट अस स्टार्ट विद स्पीड टाइम ग्राफ। तो देखो बेटा यहाँ पर स्पीड टाइम के साथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर क्या हो गई, डायरेक्शन चेंज करी, बट इसके बाद स्पीड टाइम के साथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और वापस रेफरेंस पॉइंट पे क्या हो गया, 0। तो स्पीड टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है, जैसे ही स्ट्राइक किया वहां पर क्या थी, मैक्सिमम, देन इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। देखो भाई स्पीड टाइम के साथ आपकी इंक्रीज हो रही है, उसके बाद क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, वापस से क्या हो गई, 0। तो इसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर हम क्या करें, अपना पोजीशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट कर लें, और ये पोजीशन टाइम ग्राफ क्या करेगा, आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा। देखो भाई यहाँ पर आपकी स्पीड कैसी हो रही है, इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग का नेचर तो ये वाला आएगा, और यहाँ पर कैसी हो गई, डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग का ग्राफ ये वाला आ गया। तो ये किसके लिए हो गया आपके पास, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। हम पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन पोजीशन देख रहे हो आप, ऑलवेज इंक्रीजेस विद टाइम। तो एक पोजीशन जो टाइम के साथ हमेशा बढ़ती रहेगी उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। ये तो पढ़ा आपने, डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस विद टाइम। अब यहाँ आ जाओ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये जरा समझने वाला है, इसको जरा अच्छे से समझेंगे। है सिंपल, ऐसा कुछ भी नहीं कि समझ नहीं आए, बस प्रॉपर साइन कन्वेंशन को आपको देखना है। देखो भाई ड्यूरिंग डाउनवर्ड जर्नी आपकी वेलोसिटी नेगेटिव है और नेगेटिव में इंक्रीज हो रही है, बस ध्यान देना, वेलोसिटी नेगेटिव में इंक्रीज हो रही है। सेकंड जो आपका अपवर्ड जर्नी है, जैसे ही स्ट्राइक करके क्या हुआ, इसने डायरेक्शन चेंज करी, वेलोसिटी बिकम्स पॉजिटिव, और ये वेलोसिटी पॉजिटिव में डिक्रीज हो रही है, ये वेलोसिटी पॉजिटिव में डिक्रीज हो रही है। फिर से एक बार फाइनली बता रहा हूं मैं, यहां पर वेलोसिटी नेगेटिव में इंक्रीज हो रही है, स्ट्राइक करने के बाद वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई, अब वो पॉजिटिव में डिक्रीज हो रही है। आ जाओ भाई, तो पहली जर्नी में आपकी वेलोसिटी नेगेटिव में इंक्रीज हो रही है, स्ट्राइक करते ही वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई और ये पॉजिटिव में डिक्रीज हो रही है। तो ये बनेगा आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और इसी के करस्पॉन्डिंग जब आपको बनाना है अपना पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है, तो अब आ जाओ, ये वेलोसिटी नेगेटिव में इंक्रीज हो रही है, ये वेलोसिटी नेगेटिव में इंक्रीज हो रही है, और ये पॉजिटिव में भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, रिवर्स डायरेक्शन में ये डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पोजीशन टाइम ग्राफ। लेकिन देखिए पोजीशन नेगेटिव में इंक्रीज हुई, फिर नेगेटिव में डिक्रीज हो गई, फाइनल पोजीशन क्या हो गई, 0। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है पोजीशन आपको, डिस्प्लेसमेंट। तो क्या हो गया आपका ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ।
ठीक है, तो इन दो केस को बेटा अच्छे से कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और कॉन्सेप्ट में, न्यूमेरिकल्स में, कॉम्पिटिशन्स में, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में अक्सर ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ओके बेटा, छोटा सा केस हम और यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। हमने क्या लिखा है, एक बैलून है, अ बैलून इज राइजिंग अपवर्ड विद द वेलोसिटी u एंड रिलीजेस द स्टोन देन, मतलब आपका बैलून राइज कर रहा है, राइज करते करते क्या हुआ, बीच में किसी पॉइंट पे उसने अपने स्टोन को रिलीज कर दिया। तो लाइक ये आपका एक बैलून है और बैलून ने किसी भी, सपोज ये आपका ग्राउंड से किसी हाइट पे एग्जिस्ट कर रहा है, सपोज वो हाइट हमने क्या ले ली, h ले ली। जैसे वो हाइट से पहुंचा, हाँ सॉरी h हाइट पे पहुंचा, तो उसने अगर एक स्टोन को रिलीज किया। अब जैसे ये बैलून किसी स्टोन को रिलीज करेगा तो वो स्टोन क्या करेगा, एकदम डाउन नहीं आएगा ना, बिकॉज स्टोन में भी क्या होगी, सेम वेलोसिटी u होगी इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो उस स्पीड के वजह से क्या होगा, ये पहले कुछ देर तक अप जाएगा देन डाउन। तो जो स्टोन को अगर हम ट्रेस करें वो ये वाला पाथ फॉलो करेगा, पहले किसी हाइट तक जाएगा देन इट विल कम इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इस पूरी जर्नी को सॉल्व करने के लिए, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सिंगल इक्वेशन यूज कर सकते हैं, जो हमारी सेकंड इक्वेशन है। क्या पढ़ी है हमने, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब हम प्रॉपर साइन कन्वेंशन यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। ये जो बैलून वाला है ना, बैलून को हमने पोजीशन को क्या ले लिया, रेफरेंस पॉइंट। तो एट एनी इंस्टेंट जहां पर आपका स्टोन रिलीज किया गया उस इंस्टेंट को हमने क्या ले लिया, अपना रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन। तो h नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो गया, नेगेटिव, तो लिख दें माइनस h इक्वल्स टू ut माइनस का हाफ gt स्क्वायर। क्यों भाई, फ्री फॉल वाला केस है, वर्टिकल केस है, तो एक्सेलरेशन विल बी रिप्लेस बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो हम डायरेक्टली इक्वेशन यूज कर सकते हैं, माइनस h इक्वल्स टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, यहाँ पे t क्या हो जाएगा, टोटल टाइम टेकन बाय द स्टोन इन रीचिंग द ग्राउंड। ठीक है, एक और चीज, छोटा सा कंफ्यूजन है बेटा, कई सारे प्लेस पर आप देखोगे आपको अगर इक्वेशन ऑफ फ्री फॉल मिलेगा तो 3 इक्वेशंस लिखी मिलेंगी। इक्वेशन ऑफ फ्री फॉल वाले केस में 3 लिखी मिलेंगी। पहली लिखी मिलेगी आपको v इक्वल्स टू u माइनस gt, सही है भाई। एक्चुअली एक्सेलरेशन इज रिप्लेस्ड बाय माइनस g अकॉर्डिंग टू प्रॉपर साइन कन्वेंशन। सेकेंड हमने क्या पढ़ी है, h इक्वल्स टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, वंस अगेन एक्सेलरेशन रिप्लेस बाय माइनस जी। और थर्ड सिमिलरली क्या हो जाएगी, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। ठीक है ना, तो कहीं पे अगर इक्वेशन ऑफ फ्री फॉल आपसे पूछा जाएगा तो आप इन तीनों को बोलेंगे। हाँ, जो आपकी इक्वेशंस हैं, जो काइनेमेटिक्स इक्वेशन आपने पढ़ी हुई है, 3 इक्वेशन मोशन, उसको आप अप्लाई कर सकते हो प्रॉपर साइन कन्वेंशन। तो वो जो रिजल्ट आपने क्लास 9th में पढ़े थे ना, कि अगर आपकी बॉडी अप टू डाउन जा रही है देन एक्सेलरेशन इज टेकन एज प्लस g प्लस 9.8, और बॉडी को हम थ्रो कर रहे हैं डाउन से अप, तो क्या लेना है, माइनस का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सेम रिजल्ट आपके यहाँ पर आ जाएंगे बाय फॉलोइंग द प्रॉपर साइन कन्वेंशन। ठीक है बेटा, तो इसको टॉपिक को जो भी आज हमने स्टडी किया है एक बार अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, दैट विल हेल्प यू लॉट इन अंडरस्टैंडिंग सो मेनी क्वेश्चंस, और न्यूमेरिकल्स में तो ये बहुत हेल्प करेगा। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।